to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today I am here with you once again with a new topic, that is Point Nemo. अब पॉइंट नेमो क्या है? आपको लग रहा होगा कोई पॉइंट है. हाँ जी, ये बिल्कुल एक पॉइंट है. ये एक पॉइंट है हमारा जो है साउथ पैसिफिक ओशियन में, जो कि आप ये समझ लीजिए कि अर्थ का एक ऐसा पॉइंट है जो जितने भी लैंड मासेस हैं अर्थ पे उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है. तो यहाँ पे ना कोई ह्यूमन सेटलमेंट है ना कुछ है, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम नेग्लिजिबल टाइप है. वहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंसान नहीं रहते तो एनिमल्स मिलते हैं या फिशेस, मरीन लाइफ है, वो भी वहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में. लोकेशन क्या है? साउथ पैसिफिक ओशियन. इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी. ओरिजिन ऑफ नेम, कहाँ से इसका नेम जो है आया है? नेम्ड आफ्टर कैप्टन जूल्स वर्ने, फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम 20,000 लीग्स अंडर द सी. ठीक है, मीनिंग ऑफ द नेम क्या है? नेमो जो है लैटिन में जो है उसको बोलते हैं नो वन, जहाँ पे कोई नहीं रहता, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पॉइंट नेमो. आइडेंटिफाइड इन, कब आइडेंटिफाई हुआ है? 1992 में. और कैसे आइडेंटिफाई हुआ है ये? यूजिंग कंप्यूटर कैलकुलेशंस नॉट एक्सप्लोरेशन. मतलब जो है ऐसा नहीं है वहाँ की कोई जाके कंप्यूटर कैलकुलेशन से इसको आइडेंटिफाई किया गया था. अबाउट इसके बारे में, इट इज़ द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड ऑन अर्थ. विलियम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द फार्देस्ट पॉइंट ऑन अर्थ? तो क्या आंसर होगा? पॉइंट नेमो. नेक्स्ट है हमारा नियरेस्ट लैंड मासेस क्या है? कुछ लैंड मासेस हैं जो इसके नियरेस्ट हैं. ड्यूसी आइलैंड जो कि है 2688 किलोमीटर अवे. इससे पहले तो कोई भी लैंड मास इसके पास नहीं है, सबसे नियरेस्ट यही है. नेक्स्ट है मोटोन्यो आइलैंड, दैट इज 2700 किलोमीटर अवे. नेक्स्ट इज महर आइलैंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2800 किलोमीटर अवे. नेक्स्ट इसके फीचर्स देखते हैं क्या है. एक्सट्रीम रिमोटनेस, फार फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत ही दूर है तो इसका क्या है? बहुत रिमोट एरिया है. लाइफलेस वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स पुअर, वाटर जो उसके आसपास है वो भी बिल्कुल मतलब वहाँ लाइफलेस इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि वहाँ कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ना इधर ह्यूमंस नॉर एनिमल्स. नो ह्यूमन प्रेजेंस, ओनली एस्ट्रोनॉट्स इन ऑर्बिट में भी क्लोजर. ये एक उसके वे में बोला गया है कि ह्यूमंस का तो प्रेजेंस है नहीं, एस्ट्रोनॉट्स ही उसके पास होंगे. स्पेस डेब्रिस डंपिंग साइट और साइंटिफिक इंटरेस्ट. अब स्पेस डेब्रिस डंपिंग साइट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे वाले टॉपिक में बताऊंगी. नेक्स्ट इज है वाई इट इज़ लाइफलेस. अब इसको लाइफलेस क्यों बोलते हैं? ड्यू टू एक्सट्रीम रिमोट, नो लैंड नियर बाय. कि इसलिए बोलते हैं लाइफलेस क्योंकि कोई भी आसपास उसके लैंडमास नहीं है. सेकेंड है पुअर न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, एज न्यूट्रिएंट्स हियर आर मिनिमल ड्यू टू वेरी लेस प्लैंकटन विच आर द बेस ऑफ मरीन फूड चेन. अब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है पानी में तो जो हमारी मरीन लाइफ का जो बेस होता है प्लैंकटन, वो भी बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल टाइप है. इस वजह से वहाँ पे मरीन लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती है. थर्ड is sparse marine life, only microscopic organisms survive in minimal numbers. बहुत ही मतलब मिनिमम नंबर्स में वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट है न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सपोर्टेड इकोसिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट हियर. ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए जो भी हमें नेसेसरी नीड्स होती हैं वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. अब यूजेस क्या है? स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड, मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे जो है बेकार सैटेलाइट्स, अनयूज सैटेलाइट्स, या जो भी हमारा स्पेस का जो है कूड़ा करकट होता है, जैसे जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं वो कभी कभी गिर जाती है, उसका कचरा, या हमारे स्पेस स्टेशंस हैं वो जो है मतलब एक ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं ना, कि जहाँ पे हम से ह्यूमन ग्रेवयार्ड्स होते हैं वैसे स्पेस ग्रेवयार्ड. तो क्या है? इट इज़ यूज एज अर्थ स्पेस सिमेंट्री टू सेफली डिस्पोज स्पेस डेब्रिस. जो भी हमारा स्पेस का कूड़ा करकट होता है उसको जो है यहाँ पे आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, और बहुत एरिया तक कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेस का जो मटीरियल है वो यहाँ पे हिट कर जाएगा और वो नुकसान करेगा. साइंटिफिक रेफरेंस पॉइंट used in oceanography, environmental studies and mapping remote ocean regions.
नेक्स्ट है जोग्राफिकल रेफरेंस, इट हेल्प्स डिफाइन द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन द अर्थ. नेक्स्ट है एजुकेशनल, दैट इज फॉर स्टडिंग geography and the facts. So if you're liking this video, please like, share and subscribe my channel.